सूरज कल निकलेगा हमारे सौर मंडल के केंद्र में वह तारा, प्लाज्मा की वह सुपर हॉट गेंद जो हमें गर्मी, ऊर्जा और अद्भुत रंग देती है। खैर, यह एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है। उसके बाद सूर्य का विस्तार होगा जो एक लाल दानव बन जाएगा। फिर यह सिकुड़कर एक सफेद बौना मरता हुआ तारा बन जाएगा जो अगले कई अरब वर्षों तक ठंडा रहेगा। बेशक ऐसा होने से पहले हम सभी बहुत पहले ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपनी आंखों के सामने सूर्य को चमकते हुए देखना कैसा होगा? सुपरनोवा जैसे नाम के साथ आप सोचेंगे कि सौर विस्फोट दुनिया का अब तक का सबसे शानदार आतिशबाजी शुरू होगा, लेकिन वास्तव में आपको शायद कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सूर्य पृथ्वी से 150 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूर्य से प्रकाश को हम तक पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है, और जबकि यह बहुत दूर लग सकता है। सुपरनोवा के संदर्भ में हमारे पास कोई मौका नहीं है। पृथ्वी को सुपरनोवा से पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए हमें कम से कम 50 से 100 प्रकाश वर्ष दूर रहना होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यदि कल सूर्य में विस्फोट होता है तो परिणामी शॉक वेव पूरी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूती नहीं होगी। केवल सूर्य की ओर वाला भाग ही तुरंत उबल जाएगा। भाग्यशाली दूसरे आधे हिस्से को तापमान में वृद्धि का अनुभव होगा, जो सूर्य की वर्तमान सतह के तापमान से 15 गुना अधिक गर्म होगा और स्थायी अंधकार होगा, और सूर्य के द्रव्यमान के बिना हमें कक्षा में रखें पृथ्वी संभवतः अंतरिक्ष में तैरने लगेगी, जबकि इसके शेष निवासी जीवित रहने के लिए सख्त संघर्ष करेंगे। ऐसी संभावना है कि हमारा ग्रह किसी अन्य तारे के चारों ओर कक्षा में बंद हो सकता है, जो हमारे सूर्य के समान प्रकाश और गर्मी प्रदान कर सकता है। लेकिन जब तक ऐसा हुआ, हम सब बहुत दूर जा चुके थे। यदि हमें पहले से पता होता कि सूर्य किस दिन विस्फोट करेगा, तो हम अपने लिए 1000 वर्ष तक का समय खरीद सकते हैं, बशर्ते हमारे पास इतने लंबे समय तक खुद को जीवित रखने के लिए संसाधन हो, और हम कर सकते थे। आप जिस जमीन पर चल रहे हैं उससे कुछ ही मीटर नीचे पृथ्वी का तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। इसलिए यदि हमारे पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय होता तो सभ्यता भूमिगत होकर गढ़वाले बंकरों के विशाल नेटवर्क में जाकर जीवित रह सकती। विस्फोट के एक सप्ताह के भीतर पृथ्वी पर सतह का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। एक वर्ष के भीतर तापमान लगभग -73 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। इस बिंदु पर महासागर ऊपर से नीचे तक जमने लगेंगे। 1000 वर्षों के भीतर पृथ्वी का वायुमंडल जम जाएगा
और ढह जाएगा, जिससे सतह पर बची हुई कोई भी चीज ब्रह्मांडी विकिरण और उल्का प्रभावों के संपर्क में आ जाएगी। उम्मीद है उस समय तक हमें अपने लिए एक नया घर मिल जाएगा। अच्छी खबर यह है कि यदि सूर्य में विस्फोट हुआ और अंततः होगा, यह रातों रात नहीं होगा। जब सूर्य मरेगा तो यह अरबों वर्षों से चली आ रही एक लंबी, धीमी, कठिन प्रक्रिया होगी। सूर्य अधिक गर्म और चमकीला हो जाएगा और इसका विस्तार होना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान यह ब्रह्मांड में अपनी बाहरी परतों को खो देगा, जिससे अन्य सितारों और ग्रहों का निर्माण होगा। उसी तरह होगा जैसे बिग बैंग के हिंसक विस्फोट से पृथ्वी का निर्माण हुआ। कौन जानता है, शायद नया जीवन बन सके। क्या आप दूसरी पृथ्वी की कल्पना कर सकते हैं? एक नई ह्यूमनॉइड प्रजाति। एक अनुमान लगाना कठिन है कि अब से अरबों वर्षों बाद हमारी आकाशगंगा कैसी दिखेगी और उस महान सुनहरे लंगर के बिना हमारे सौर मंडल की कल्पना करना विशेष रूप से कठिन है, जो इसे एक साथ रखता है। लेकिन एक दिन बहुत दूर से भविष्य में सूर्य का विस्तार होगा और फिर यह सिकुड़ जाएगा, शायद एक नए तारे के लिए जगह छोड़ देगा। और यदि किसी चमत्कार से मानवता अभी भी उस बिंदु पर मौजूद है, तो हम कहाँ रह रहे हों? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके वंशजों का जन्म किसी अंतरिक्ष स्टेशन पर हुआ हो? खैर, यह एक वाइल्ड मिस्ट्री की कहानी है।